नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो पूरा वीडियो को डिटेल्स में देखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा वेदांता के बारे में, वेदांता लिमिटेड के बारे में, क्योंकि वेदांता के ऊपर जितनी चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर अपडेट आता रहा है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली कुछ मतलब वीकनेस के कारण, कुछ कर्जे के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो एक रिपोर्ट आया है, जो रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि वेदांता क्वार्टर फोर रिजल्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं plunges 56% to rupees 2634 करोड़, रेवेन्यू डाउन 5%। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो 56% डाउन हो चुके हैं और रेवेन्यूज जो है वो 5% डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब लगातार लगातार स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर बने हुए हैं। इस प्रेशर के पीछे कारण कौन सा है, आप सभी जानते हैं। वेदांता के ऊपर प्रेशर होने के एक ही पीछे कारण है, जो वेदांता एंटरप्राइजेस कंपनीज है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डेप्थ होने के कारण इसका जो मतलब पेरेंट कंपनी है वेदांता, इसको ज्यादा से ज्यादा कर्जा चुकाना पड़ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो वेदांता के ऊपर जो कर्जा है वो 1.69 है, मगर वेदांता एंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और उस कर्जे को चुकाने के लिए कंपनी को प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ते रहे। अगर मैं वेदांता के ऊपर एक चीज आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखिएगा। वेदांता लिमिटेड मई 12 में रिपोर्ट पब्लिश किया, 56% ईयर ऑफ ईयर डिक्लाइन। इसका मतलब 56% का डिक्लाइन हो चुके हैं। कितना डिक्लाइन हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाऊँ, तब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 3000 करोड़ का इस बार प्रॉफिट हुआ, ये जो पिछले साल में 7000 करोड़ के आसपास था। तो 7200 करोड़ से डायरेक्ट 3000 करोड़ आ चुके हैं। तो इसी बात से देखा जाए तो 56% यहाँ पे डिक्लाइन हो चुके हैं। तो 56% डिक्लाइन हो चुके हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट में। उसके साथ साथ कंपनी के जो रेवेन्यूज है वहां पे भी गिरावट देखने को मिला। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो देखिए 39,800 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज था। इस बार बन चुके 37,930 करोड़ के आसपास। देखिए मतलब ओपीएम जो पहले 34 था, अभी 24 बन चुके हैं। इसका मतलब हर दिशा में देखा जाए कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो ये एक प्रेशर बन रहा है कंपनीज के लिए। और इसी वजह से कारण आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एफआईएस ने छोटा सा माल बेचा, देखिए ना के बराबर माल बेचा, मगर डीआईएस ने यहाँ पे 1% के आसपास माल बेचा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का स्टेक जो है वो कम कर रहा है। देखिए पहले तो 19% के आसपास, 16%, 11% के आसपास था। आज धीरे धीरे करके वो 10.5% आप पहुंचे। एफआईएस के पास 15%, 8% के आसपास था। आज धीरे धीरे करके कितना 7.5% के आस पहुंचे। इसका मतलब जो जो इस कंपनी का जो डिटेल्स है, मतलब जो डेटा बता रहा है, वो बता रहा है कि धीरे-धीरे करके इंस्टीट्यूशन भी वेदांता के ऊपर शेयर कम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वेदांता के ऊपर तो लगातार खराब परफॉर्मेंस होता जा रहा है, तो फिर भी वेदांता के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखा? देखिए खराब परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। सर कोविड के टाइम में कंपनी ने लॉस किए थे, बाकी कभी भी कंपनी उसके बाद कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया। कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, साल भर के दिखा दूँ तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट किया है। तो यही सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी के कारण बना और इस कारण के पीछे मैं लॉजिक आपको समझा चुका हूँ कि कंपनी का इतना बड़ा कर्जा होने के कारण उस कर्जे को मिटाने के बाद कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर आप देख आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ध्यान से देखिएगा। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद देखिए मैं आपको बार-बार बोला था, कभी कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए कंपनी के कोई भी चलो मैं हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का कोई भी अगर सपोर्ट टूटता है, तो सपोर्ट अगर कोई बड़ा कैंडल से टूटता है, तो आप सोच लेना उस रेंज बहुत स्ट्रांग होगा। उस रेंज बहुत स्ट्रांग होगा, क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि उस रेंज के बाद फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो फिर से कंपनी देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया उस रेजिस्टेंस को, फिर से यहाँ पे गिरावट हो रहा है। हाँ, कुछ दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। अब देखना है ये वॉल्यूम के नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर से गिरावट होगा, अगर ऊपर ट्रेड होता है तो अपर साइड में जा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डीएलएफ। तो डीएलएफ के बारे में बात करूँ तो डीएलएफ के ऊपर भी पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। चेंजिंग कहाँ पे है,
अब ध्यान से देखिएगा कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, सेल्स था, और इस बार कंपनी का 1400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1100 करोड़ के आसपास था, और इस बार 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ एक्चुअली कम हुआ है, तो फिर भी कंपनी एक्सपेंस कम किया, तो इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा वो देख लीजिए। कंपनी का 406 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था, और इस बार 570 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मार्जिन किया। इसका मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप हुआ, और इसी जंप के चलते हुए कंपनी का जो ओपीएम है वो 24% से डायरेक्ट 27% पहुंच चुका। एक चीज मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, तो कंपनी के, अगर मैं फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूं, जो पिछले सालों में कंपनी ने जो जितने एसेट खरीदारी किए थे, इस बार उसका 50% भी खरीदारी नहीं किए। तो इसका मतलब कंपनी एसेट खरीदारी कम कर चुके हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कंपनीज के जो फिक्स्ड एसेट है उनमें से अगर ध्यान में देखेंगे, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का लैंड मशीनरी पिछले बार जो खरीदारी किए थे वो तो ठीक है। कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंजिबल एसेट जो इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट आप देख नहीं सकते फिर भी कंपनी के लिए एक एसेट बन के रहे हुए हैं। मान के चलिए आपके कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको रेवेन्यू जनरेट होते हैं, मतलब उस वेबसाइट को देखकर लोग खरीदने के लिए आते हैं और उस वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वो एक आपके लिए टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है। तो उस तरीके से एसेट के ऊपर कंपनी इस बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो एक पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी के लिए। तो रही बात, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना भी सही होगा? अगर मैं चार्ट पैटर्न को ध्यान से आपको दिखा दूं, देखिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, और मैं आपको बोला था इस ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट होने से आप जरूर एंटी एक आपको मिल सकता है। तो एंटी लेवल कहाँ पे मिला? ऑब्वियसली देखिए पहले इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए इस रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया, मगर उसको रिटेस्ट को फेल कर दिया, मतलब सेलर को फेल कर दिया बायर ने। और बायर ने एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे दिखाने के लिए लॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया। और एक जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड बन रहा है, तो आप इस ट्रेड को फॉलो अप कर सकते हैं। इसका टारगेट आपको ऑब्वियसली इस रेंज तक आपको टारगेट दिखेगा, तो उस रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा रैली आपको टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस डेटा को, उस डेटा के हिसाब से आपको काम करना है। तो आपके पास डीएल जैसी कंपनीज का शेयर है तो मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में आज क्यों बात करूंगा कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके थे। कंपनी का रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ किस तरीके से कंपनी रिजल्ट किया। देखिए इस बार रिजल्ट जो हुआ उतना खास नहीं हुआ। उसके पीछे कारण भी कंपनी का प्रोमोटर और कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ पे डेटा पब्लिश किया है। वो डेटा मैं आपको चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए डेटा बता रहा है कंपनी का जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में कंपनी के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा था। उस खर्चे को कम करने के लिए कंपनी कुछ डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? देखिए रॉ मटेरियल खर्चा जो है वो बाहर से इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था, और इस इंपोर्ट के कारण कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा उस रॉ मटेरियल खरीदने में चला जाता था। कंपनी अभी बता रहा है कि रॉ मटेरियल कंपनी खुद खुद के बिजनेस में ही बनाएंगे, मतलब खुद ही बनाएंगे, तो इसलिए उसका खर्चा कम हो जाएगा और मार्जिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, उसके माध्यम से सारा डेटा क्लियर किया गया। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए कंपनी की जो खासियत है कंपनी का कर्जा, डेप्थ। कंपनी कुछ भी करके सबसे पहले खुद का डेप्थ को मिटाते हैं, क्योंकि कंपनी जानते हैं अगर डेप्थ रहे तो कंपनी को चलाना इतना आसान नहीं होगा, कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए दीपक नाइट्रेट ने एक अच्छा डिसीजन लिया, इस बार भी अच्छा डिसीजन लिया। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर फुल्ली ईयर फुल्ली ईयर 2023, यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट ऑफ टर्म्स लोन was 161 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं लीडिंग टू सेविंग इन द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब जो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स लोन था, इस लोन को क्या किया कंपनी, 161 करोड़ का जो लोन था वो लोन को पहले से ही वो पेड कर दिया। और इस पेड करने के पीछे कारण क्या है? कंपनी बता रहा है कंपनी का जो सेविंग है उस इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी बचाने के लिए, कंपनी सेव करने के लिए इस तरीके से काम किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है ऑब्वियसली कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि कंपनी बता रहा है कि Q4 का
जो मतलब जो इंटरेस्ट था, मतलब Q4 का जो लोन था, डीपीएल प्रीपेड टर्म्स लोन था, वो 61 करोड़ का, वो पहले ही कंपनी क्या किया, पेमेंट कर दिया। इसके लिए कंपनी का जो डेब्ट ऑफ इक्विटी रेशियो है, वो 0.03% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ऑब्वियसली 0.03x के आसपास कंपेयर था लास्ट ईयर में 0.02, मतलब 0.20 के आसपास था। 0.20 से डायरेक्ट 0.03 के आसपास लेके आए। ये सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनीज के लिए। देखिए, कंपनी के पास जितना कर्जा कम होगा उतना ही कंपनी सस्टेन कर पाएंगे। तो इस पॉइंट के हिसाब से आपको जरूर सोचना चाहिए कि कंपनी में कुछ एक बड़ा फ्यूचर मोमेंटम जरूर दिखेगा। साथ ही साथ मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी जो रॉ मटेरियल बाहर से खरीदारी करते थे, वो रॉ मटेरियल्स अभी घर में ही बनाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइंस और भी बनेगा, कंपनी का मार्जिन में इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा इस चार्ट पैटर्न को। तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंपनी का जो ट्रेंड है, कंपनी का जो अभी ट्रेंड है, वो ट्रेंड अगर मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दूं, तो देखिए अपट्रेंड जैसा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। इस सपोर्ट को फेस किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर साइड में जा रहा है। तो ऊपर साइड में मतलब इस रेंज तक कंपनी आने का कोशिश जरूर करेगा, अगर सस्टेन करते हैं तो इतना जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है वो स्ट्रांग तो है, मगर यहाँ पे जिस तरीके से विक्स बन रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेगा। इसके ऊपर इंतजार करना, इसके ऊपर वेट करना, और एज ए लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रहना, क्योंकि कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है और कंपनी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली बिजनेस करते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी पहले आपको बना के दिया हूँ, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।